कैरिस्मेटिक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने पास ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो एक्चुअल में खुद भी कुछ वैसे ही होते हैं, यानी उनका पार्टनर उन्हें कुछ वैसा ही मिलता है, पैशनेट होता है और वो अपने रिलेशन में काफ़ी क्लोजर रहना पसंद करते हैं। एक्चुअल में हमारी जनरेशन में बस कुछ लोग ही हैं जो कैरिस्मेटिक कहे जा सकते हैं, और वैसे भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बाकियों से अलग करती है। और अगर आप ये सब करते हैं तो यकीनन आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको अप्रिशिएट तो करेगी कि उस टाइम तूने वो चीज़ की थी, बहुत बढ़िया। तो यार बात करते हैं कि ना, दो लड़के थे, जॉन और बॉब। तो ये दोनों एक रिजॉर्ट में थे, उसमें पूल के पास बैठे थे। अब वहाँ जॉन की गर्लफ्रेंड आती है जो मतलब काफ़ी खूबसूरत थी, और वो जॉन को देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर ये लोग आपस में बैठ जाते हैं, बातें वगैरह करते हैं। तो कुछ देर में उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है कि उसे कुछ काम है, वो बाद में मिलेगी। और मतलब उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी और जॉन की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, वो एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कैसे, मतलब ये लड़की जॉन से कैसे अट्रैक्ट हुई और कैसे इनका रिलेशन इतना खूबसूरत है, मतलब ये सब सवाल बॉब के माइंड में चल रहे थे। अब जब वो लड़की चली गई तो बॉब ने इससे पूछा कि ड्यूड, तूने कैसे बनाया ऐसे गर्लफ्रेंड, मतलब तुम लोग कैसे मिले और वो इतनी अट्रैक्ट कैसे हुई तुझसे। तो जॉन ने दो बहुत तगड़ी बातें बोली। उसने बोला कि तुम्हारी इंटेंशन दूसरे इंसान के लिए एकदम प्योर होनी चाहिए, मतलब तुम दिल से उसकी स्माइल देखना चाहते हो, तुम्हारा ये क्लियर होना चाहिए। और सेकंड है कि प्रोसेस पर ध्यान मत दो कि तुम दोस्त कैसे बनोगे या क्या होगा क्या नहीं। और ये वाकई में सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि जब आप अपने प्योर इंटेंशन के साथ किसी से मिलोगे तो फिर आप उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी चाहते हो कि वो खुश रहे। और फिर प्रोसेस पर आपको ध्यान देना ही नहीं है कि वो आपको जज करेंगे या नहीं करेंगे, या कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, कुछ भी आपको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि अभी आपकी इंटेंशन प्योर है। अभी हम इस कहानी पर दोबारा आएंगे, लेकिन मानो कि आपके सामने ना दो जगह दिखाई जाए। एक जगह पर पूल पार्टी चल रही है और दूसरी जगह पर एक बॉनफायर है जहाँ पर आप अकेले और आराम से बैठे हो, या आपके कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ बैठे हैं। तो इन दोनों जगह में से सबसे ज़्यादा करिश्मा किस जगह पर है, यानी आपको इन दोनों जगह में से कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब किसी के लिए पूल पार्टी अट्रैक्टिव होगी क्योंकि वहाँ म्यूजिक मस्ती होगी, सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करेंगे। और किसी के लिए वो बॉनफायर वाली जगह अट्रैक्टिव होगी क्योंकि वहाँ वो आराम से बैठे अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यानी हर इंसान के लिए कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी अलग है। आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये सब चॉइस पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। किसी को बीच ज़्यादा पसंद होती है और किसी को पहाड़ ज़्यादा पसंद होते हैं, और दोनों ही खूबसूरत हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ कमी है, दोनों ही ज़बरदस्त हैं। लेकिन बस अभी आपका मूड पर डिपेंड करता है कि अभी आपकी चॉइस क्या है। कैरिश्मा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लड़कियां हैं या आपके आगे पीछे लड़के घूम रहे हैं। कैरिस्मेटिक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक रियल वन को आपकी साइड अट्रैक्ट करती है, जैसे जॉन के साथ हुआ उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर। यानी ये चीज़ आपके खुद के लोग, यानी जो बेटर पीपल होंगे आपके लिए, वो आपकी साइड अट्रैक्ट होंगे। और फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लुक को आप चेंज भी कर सकते हैं। आपकी डाइट चेंज करो, आपकी नींद पूरी लो, आप एक्सरसाइज करो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बेटर बनाती है। अब चलते हैं जॉन की स्टोरी की तरफ। कुछ दिन के बाद जॉन की गर्लफ्रेंड और बॉब घूमने के लिए जाते हैं। तो जॉन ना किसी काम से उनसे थोड़ा अलग चला जाता है। तो बॉब उसकी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि यार जॉन की तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, या तुम कैसे उसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट हुई। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत रियल आंसर किया जो हमें सुनना चाहिए। उसने बताया कि उसकी कन्वर्सेशन बाकियों से अलग थी, यानी सब सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते थे, लेकिन वो बात ऐसे करता था जैसे वो इंटरेस्टेड हो। यानी आपको लोगों को सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। अब क्योंकि आपके इंटेंशन प्योर होंगे तो आप ऑटोमेटिकली उनको सुनेंगे, उन्हें समझेंगे। और फिर उसने बताया कि वो काफ़ी ऑथेंटिक है, यानी वो अपनी ट्रू सेल्फ मेरे सामने शो करता है, और वो हमेशा से करता था। और क्योंकि उसने कुछ अपने पास्ट के एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए, तो मैंने भी उससे पास्ट के एक्सपीरियंस शेयर किए। अपने सीक्रेट्स हमने एक दूसरे के साथ बांटे, और इसी से हम दोनों एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज जा पाए। यानी जब हमें किसी के साथ रहना है तो फिर हमारा ये क्लियर होता है कि हमें उनसे कोई भी बात छुपानी नहीं है या ये बातें बता देनी है, क्योंकि वो अगर अंडरस्टैंडिंग इंसान होगा ना यार, तो आपकी इन चीज़ों को समझेंगे। अब क्योंकि आपके बीच में कुछ हाइड नहीं है, आप एक दूसरे के लिए क्लियर हो, तो इससे आपका बॉन्ड काफ़ी अलग बनता है। अब अगर अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा बातें छुपाता है, आपको कुछ भी नहीं बताता, खुद के साथ भी लॉयल नहीं है, तो उससे आपका इतना बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन कोई अपनी ट्रू सेल्फ ही शो करता है और आपके साथ भी ट्रू ही रहता है, तो उसके साथ फिर भी आपका एक बॉन्ड बनेगा। कैरिस्मेटिक यही है कि आपसे आपके अपने लोग अट्रैक्ट हों, लॉयल रहें, आप अपने काम के लिए, अपने रिश्तों के लिए सीरियस हों। तो यार आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आप आज की वीडियो से क्या सीखे।
और इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।